वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स विद डिसीजन साइंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है, वो क्या है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का डिसीजन साइंस से क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले समझते हैं डिसीजन साइंस होता क्या है। डिसीजन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैनेजर्स को साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव मेथड की हेल्प से डिसीजन लेना सिखाता है। इसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। डिसीजन साइंस के इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, डिसीजन ट्री। ये टूल्स डिफिकल्ट बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। आप देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड डिसीजन साइंस। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और डिसीजन साइंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट है। दोनों मिलकर मैनेजर्स को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्लस डिसीजन साइंस will equals to better business decision। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बताती है क्या डिसीजन लेने चाहिए और क्यों लेने चाहिए। डिसीजन साइंस बताती है उस डिसीजन को मैथमेटिकली और साइंटिफिकली कैसे एनालाइज करें। यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इक्वल्स टू इकोनॉमिक लॉजिक एंड डिसीजन साइंस इक्वल्स टू क्वांटिटेटिव टूल्स। दोनों को कंबाइन करके कंपनी बेस्ट डिसीजन लेती है। अब देखते हैं हाउ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूजेस डिसीजन साइंस। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रोवाइड द व्हाट एंड व्हाई। ये बताती है कि प्राइस को बढ़ाना चाहिए या फिर कम करना चाहिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। और ये भी बताती है कि क्यों करना चाहिए। For decision, while decision science provides the how through numbers and models, decision science ये भी बताती है कि डिसीजन मैथमेटिकली कैसे प्रूव होगा, डाटा का एनालिसिस कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी कितनी है और रिस्क कितना है। सपोज एक कंपनी को डिसीजन करना है कि नई फैक्ट्री पंजाब में बनाई जाए या फिर हरियाणा में। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहेगी कि डिमांड, कॉस्ट, लेबर और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को कंपेयर करो, और डिसीजन साइंस कहेगी कि डाटा कलेक्ट करो, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो और लीनियर प्रोग्रामिंग यूज करो। उसके बाद फाइनल डिसीजन लो। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी सेल स्टार्ट करना चाहती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एनालिसिस करेगी कि सेल देने से डिमांड कितनी बढ़ेगी और प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड डिसीजन साइंस कैलकुलेट करेगी कि कितना डिस्काउंट देना चाहिए और कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा एंड रिस्क कितना है। दोनों मिलकर कंपनी को बेस्ट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम समझेंगे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का कनेक्शन डिसीजन साइंस के साथ कैसे होता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और थ्योरीज प्रोवाइड करता है, जबकि डिसीजन साइंस इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग के लिए स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू अप्लाई करता है। हमारा सबसे पहले पॉइंट आ जाता है फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। डिमांड का प्रिडिक्शन लगाना। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करता है, जैसे कि कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स क्या है, प्राइस चेंज होने पर डिमांड कितनी चेंज होगी,
कंज्यूमर इनकम बढ़ने या घटने से डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिसीजन साइंस इन इकोनॉमिक्स कंसेप्ट को यूज करके स्टैटिस्टिकल मेथड, टाइम सीरीज एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस की हेल्प से फ्यूचर डिमांड प्रिडिक्ट करता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट की। अब हम फ्लिपकार्ट की एग्जाम्पल देखते हैं। फ्लिपकार्ट फेस्टिवल सीजन के टाइम सेल्स प्रेडिक्ट करता है। 5 सेल्स डाटा को डिसीजन साइंस के थ्रू एनालाइज किया जाता है और डिमांड के इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है। इससे फ्लिपकार्ट को पता चल जाता है कि फेस्टिवल सीजन में कितनी प्रोडक्ट की डिमांड होगी और कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना है। Our second point is cost and production analysis. सेकेंड कनेक्शन है हमारा कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर को इवेल्युएट करता है और ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्शन के लिए कौन सा इनपुट का कॉम्बिनेशन सबसे एफिशिएंट होगा, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मशीनरी। डिसीजन साइंस यहाँ लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज करता है ताकि कंपनी को सबसे कॉस्ट इफेक्टिव इनपुट कॉम्बिनेशन मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, a cement plant deciding the mix of coal, labor and electricity to minimize the production cost. एक सीमेंट प्लांट को डिसाइड करना है कि कोल कितना यूज करें, लेबर कितना एम्प्लॉय करें और इलेक्ट्रिसिटी का कितना कंजम्पशन हो। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कॉस्ट और प्रोडक्शन एफिशिएंसी को एनालाइज करेगा, जबकि डिसीजन साइंस मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू मिनिमम कॉस्ट वाला बेस्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया है प्राइसिंग डिसीजन। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प करता है बाय कंसीडरिंग मार्केट स्ट्रक्चर, डिमांड इलास्टिसिटी एंड कंपटीशन लेवल। डिसीजन साइंस ऑप्टिमाइजेशन और प्रोबेबिलिटी मॉडल के यूज करके ऐसा प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बनाता है जिससे कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। फॉर एग्जाम्पल, Uber uses dynamic pricing model to adjust fares based on demand forecasting. Uber डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल का यूज करता है। जब डिमांड ज्यादा होती है तो फेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं और जब डिमांड कम होती है तो फेयर्स रिड्यूस हो जाते हैं। इस डिसीजन में डिमांड फोरकास्टिंग और प्राइसिंग मॉडल का यूज होता है। Our second point is pricing decision. Using elasticity of demand to set competitive prices. कंपनी डिमांड इलास्टिसिटी को समझकर competitive prices सेट करती है। अगर कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है तो कंपनी को प्राइस केयरफुली डिसाइड करना होता है। थर्ड है प्रोडक्ट लॉन्च एंड मार्केट सेगमेंटेशन। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंपनी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन सा कंज्यूमर सेगमेंट प्रॉफिटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला इंडिया। कोका कोला ने रूरल मार्केट को एनालाइज किया, रूरल कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव थे और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ने डिमांड इलास्टिसिटी एनालाइज की। डिसीजन क्या हुआ? कंपनी ने ₹20 का 250 ml छोटा कोक इंट्रोड्यूस किया, जबकि लार्ज बोतल के प्राइसेस सेम रखे। इस आउटकम क्या निकला? रूरल सेल इंक्रीज हुई, मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई। थर्ड पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड प्रॉफिट प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन फोकस होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर, फाइनेंसिंग डिसीजन पर और प्रॉफिट प्लानिंग पर। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फाइनेंस डिसीजन को लॉजिकल और प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करता है। अब देखते हैं रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन फाइनेंस। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब है कि कंपनी को डिसाइड करना होता है कि किस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगाना प्रॉफिटेबल होगा। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के थ्रू बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रॉफिट प्लानिंग।
मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फ्यूचर रेवेन्यू फोरकास्ट करता है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालाइज करता है और प्रॉफिट प्लानिंग में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। बिजनेस डिसीजन में अनसर्टिनिटी होती है, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इकोनॉमी प्रिंसिपल्स के थ्रू रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न को एनालाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस एआई सर्विसेज सेंटर इन्वेस्टमेंट। अगर इन्फोसिस एक नया एआई सर्विस सेंटर स्टार्ट करना चाहता है तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इवेलुएट करेगा सबसे पहले, देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, फिर उसके बाद रिस्क को एनालाइज करेगा। फाइनेंस टीम एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जैसे फाइनेंशियल टूल्स अप्लाई करेगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल बजटिंग। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी को समझने में हेल्प करता है और रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एनालाइज करता है। डिसीजन साइंस में एनपीवी, आईआरआर एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस और प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिस्क असेसमेंट का यूज करता है। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस एआई इन्वेस्टमेंट। इन्फोसिस एआई सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इकोनॉमिक लॉजिक और क्वांटिटेटिव टूल्स दोनों का यूज करता है ताकि प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी चेक हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क एंड अनसर्टिनिटी मैनेजमेंट। बिजनेस डिसीजन में अनसर्टिनिटी होती है एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करता है और अनसर्टिनिटी एनालाइज करता है। एंड डिसीजन साइंस में डिसीजन ट्री, सिमुलेशन टेक्निक्स एंड प्रोबेबिलिटी एनालिसिस का यूज करके रिस्क को मेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल pharmaceutical company use probability model to estimate success rate of drug trials। ड्रग ट्रायल्स में सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कंपनीज प्रोबेबिलिटी मॉडल्स का यूज करती है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं किसका, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन का। मान लीजिए एक कंपनी को दो मशीन्स में से एक चूज करनी है। मशीन ए जो कि चीपर है लेकिन एफिशिएंसी कम है, एंड मशीन बी जो कि एक्सपेंसिव है लेकिन एफिशिएंसी ज्यादा है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूज करके इवेल्युएट करेंगे, जिसमें हमें पता चलता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन इम्पैक्ट के बारे में। वेयर एज डिसीजन साइंस कैलकुलेट करेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, सिमुलेशन एंड प्रोबेबिलिटी एनालिसिस को, जिसका रिजल्ट निकलता है कि मैनेजर एक रैशनल और क्वांटिटेटिव डिसीजन ले सकता है सिर्फ गेस के बेसिस पर। अब देखते हैं रिलेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स विद फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सिर्फ थ्योरीज तक लिमिटेड नहीं है, ये मैनेजमेंट को डिफरेंट फंक्शनल एरियाज जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ भी कनेक्टेड होता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का फोकस होता है एफिशिएंट प्रोडक्शन पर, कॉस्ट मिनिमाइजेशन पर, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज पर एंड प्रोडक्शन प्रोसेस की प्लानिंग और कंट्रोलिंग पर, ताकि गुड्स और सर्विसेज एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो सके। एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टूल जैसे कि कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन फंक्शन, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, डिसीजन साइंस टूल जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, क्यूइंग मॉडल्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज होता है इसमें। For example, Toyota uses lean production and just-in-time system economics determines efficient resources allocation while the decision science model production scheduling। Toyota learns production और just-in-time system का यूज करता है और इकोनॉमिक एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन डिसाइड करता है। डिसीजन साइंस प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इंप्रूव करता है। हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट डील करता है मार्केट रिसर्च के साथ,
प्राइसिंग, प्रमोशन, सेल्स स्ट्रेटजीज के साथ। रोल क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मार्केटिंग में? हमारा सबसे पहला पॉइंट आ जाता है मार्केटिंग के अंदर डिमांड एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग। कंज्यूमर बिहेवियर को समझना और फ्यूचर सेल प्रिडिक्ट करना। डिसीजन साइंस टेक्निक का यूज करके कंपनी बेटर मार्केटिंग डिसीजन लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम का फोकस होता है एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट पर, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पर एंड कंपनसेशन पर। अब देखते हैं रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। रोल क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में? सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वेज डिटर्मिनेशन। लेबर डिमांड और सप्लाई एनालिसिस के थ्रू फेयर वेजेस डिसाइड की जाती है। सेकंड पॉइंट है प्रोडक्टिविटी एनालिसिस। एम्प्लॉयज आउटपुट को एनालाइज करके एफिशिएंसी इंप्रूव की जाती है। थर्ड है इंसेंटिव स्कीम। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए बोनस और रिवार्ड डिजाइन किए जाते हैं ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं मोटिवेटेड फील करें। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इंश्योर करता है कि वेजेस और इंसेंटिव्स एम्प्लॉय आउटपुट के अकॉर्डिंग हो एंड टैलेंट रिटेन हो एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट डील करता है लॉजिस्टिक्स के साथ, इन्वेंट्री के साथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। रोल क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में? सबसे पहला पॉइंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में होल्डिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है। सेकंड है ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वेयर हाउस लोकेशन डिसाइड करना। थर्ड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट के बीच बैलेंस मेंटेन करना। फॉर एग्जाम्पल Amazon uses EOQ to optimize the inventory. Amazon EOQ मॉडल का यूज करता है इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज करने के लिए। इससे आउटकम क्या निकलेगा? स्टोरेज कॉस्ट रिड्यूस होता है, डिलीवरी फास्ट होती है एंड कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं। अब इस चैप्टर की हम कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी हमने ली है रिलायंस जियो एंट्री इनटू टेलीकॉम। प्रॉब्लम क्या है? रिलायंस जियो को हाईली कॉम्पिटिटिव इंडियन टेलीकॉम मार्केट में एंटर करना था। एप्लीकेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अक्रॉस फंक्शनल एरिया। सबसे पहले आ जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में डिमांड एनालिसिस करना, प्राइस इलास्टिसिटी स्टडी करना, अफोर्डेबल प्लान्स लॉन्च किया। सेकंड है फाइनेंस, टावर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया गया, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एस्टिमेट किए गए। थर्ड है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन में एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया ताकि मिलियंस यूजर हैंडल हो सके। एंड HRM, एम्प्लॉयज रिक्रूट और ट्रेन किए गए। डिसीजन, अब डिसीजन में क्या आया? लॉन्च फ्री ट्रायल्स ऑफर एंड लो कॉस्ट डाटा प्लान। रिलायंस जियो ने फ्री ट्रायल ऑफर्स लॉन्च किए, लो कॉस्ट डाटा प्लान्स इंट्रोड्यूस किए। इस सब से आउटकम क्या निकला? फर्स्ट ईयर में मिलियन सब्सक्राइबर मिले, कंपिटिटर्स को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिला, मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ। ये शो करता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का इंटीग्रेशन सभी फंक्शनल एरियाज के साथ कंपनी को स्ट्रेटेजिक सक्सेस अचीव करने में हेल्प करता है। नीचे एक डायग्राम दी गई है, वो किसकी है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की है, जिसमें हमने प्रोडक्शन पढ़ा, मार्केटिंग को पढ़ा, फाइनेंस, HRM एंड सप्लाई चेन, इन सभी को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ब्रिज की तरह काम करता है जो इकोनॉमिक्स थ्योरी को प्रैक्टिकल बिजनेस डिसीजन से कनेक्ट करता है। डिसीजन साइंस के क्वांटिटेटिव टूल्स के साथ मिलकर ये मैनेजर्स को बेटर, लॉजिकल और प्रॉफिटेबल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सो स्टूडेंट,
ये था आज का पूरा टॉपिक। आई होप आपको सारा टॉपिक बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड अगर आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग ओनली विद कॉमर्स प्रो मैक्स।